जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोहे सव्यसाहूनम, इंद सदवंदियाणम, तिहुवणेद मधुर विसदवकाणम, अंतातीत गुणाणम, नमो जिणाणम जिद भवाणम। हाँ जी, आज अपनी चलेगी गाथा 49। उपयोग की चर्चा चल रही थी। उपयोग के दो भेद हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। अब देखिए गाथा 49। ज्ञान और ज्ञानी के समवाय संबंध मानने का खंडन। ये समवाय संबंध, अच्छा, तो अभी पिछली गाथा में हमने देखा कि ज्ञान और ज्ञानी में कोई भेद नहीं है। उसका एक बार सारांश पढ़ते हैं। यहाँ द्रव्य तथा उसके गुणों में अर्थांतरपना या भिन्नपना मानने में दोष दिखलाते हैं। जिस प्रकार देवदत्त कुल्हाड़ी के बिना कुल्हाड़ी के करण रूप व्यापार करने में असमर्थ है, उसी प्रकार आत्मा यदि ज्ञान से भिन्न हो तो वह ज्ञान के करण रूप व्यापार के करने में, माने जानने या चेतने में असमर्थ होगा। और न जानता हुआ या न चेतता हुआ आत्मा और ज्ञान दोनों ही अचेतन होंगे। ऐसा महान दोष उत्पन्न होगा जो जिन मत में मान्य नहीं है। ज्ञानी आत्मा को युक्त सिद्ध ज्ञान के संयोग से ज्ञानीपना हो, ऐसा भी संभव नहीं है। देखो, कोई कोई दर्शन ऐसे हैं कि ज्ञानी तो अलग है, अब उसमें ज्ञान आके मिला तो इसको कहते हैं युक्त सिद्ध संबंध या संयोग संबंध। उससे यह आत्मा ज्ञानी हुआ, ऐसा नहीं है। जैसे रसगुल्ला बनाया और फिर हमने उसे चाशनी में डुबो के उसमें मिठास भरी, तो गुलाब जामुन जो मीठा है उसकी मिठास और गुलाब जामुन में तादात्म्य संबंध नहीं है, उसमें युक्त सिद्ध संबंध है। इसी को समवाय संबंध भी कहते हैं। लेकिन मिश्री में जो मिठास है वो समवाय संबंध नहीं है, युक्त सिद्ध नहीं है, वो तादात्म्य संबंध है। तो ज्ञान और ज्ञानी में समवाय संबंध नहीं है, तादात्म्य संबंध है। ज्यादा आगे पहुंच गया, पेज नंबर 116। 196 पेज पर है भैया हम तो। ठीक है। एक्चुअल में मैं 50 49 नंबर की गाथा अमृत चंद्राचार्य वाली ले ली, हाँ जयसेनाचार्य जी। के हिसाब से 49 नंबर लेनी है। नहीं, हम तो इस पे थे ना। 44 और 50 पे थे। 44 और 50। हाँ, 50 नंबर लेंगे। जी, एक बार पीछे का सारांश ले लेते हैं। पढ़िए, सारांश कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया। पढ़िए पढ़िए। मिथ्यात्व के उदय से अज्ञान, अविरति भाव तथा भाव आवरण रूप भाव मिथ्यात्व होता है। उससे ज्ञेयों के आश्रित होने से तत्व विचार काल में नए दुर्नय रूप तथा प्रमाण दुष्प्रमाण रूप होता है। देखिए, यहाँ ये बताना है मिथ्यात्व के उदय। कि मिथ्यात्व के संयोग से, मिथ्यात्व के कारण आपका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान होता है, अज्ञान होता है और अविरति भाव होता है। माने 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्ति नहीं होती। उससे ज्ञेयों के आश्रित होने से, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि है वो अपने ज्ञान को ज्ञेयों के आश्रय से उत्पन्न हुआ जानता है। तो तत्व विचार के काल में
उसके नए नहीं होते, उसके वो नए दुर्नय रूप होते हैं, और प्रमाण दुष्प्रमाण रूप होता है। आगे पढ़िए। मिथ्यात्व के उदय से जो अज्ञान होता है वह 3 प्रकार का है: कुमति, कुश्रुत तथा कुअवधि रूप। भावावरण में भाव तथा आवरण ये 2 पद हैं। वहां भाव का अर्थ है तत्व श्रद्धानुरूप भाव अथवा भाव सम्यक्त्व, और उस भाव सम्यक्त का ढक जाना भाव आवरण है। अतः भावावरण का अर्थ भाव मिथ्यात्व है। उस भाव मिथ्यात्व से ही अज्ञान तथा अविरति भाव होते हैं। साथ ही उस भावावरण या भाव मिथ्यात्व से तत्व विचार के काल में नए दुर्नय पने को तथा प्रमाण दुष्प्रमाण पने को प्राप्त होते हैं। सर्व कथन का आशय है कि निर्विकार शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाला निश्चय सम्यक्त्व ही उपादेय है। तो यहाँ अज्ञान के 3 भेद बताए। ज्ञान के 5 भेद बताए थे पीछे, और अज्ञान के 3 भेद। अब द्रव्य का गुणों से और गुणों का द्रव्यों से भिन्नत्व मानने में दोष, माने द्रव्य और गुण उनके प्रदेश भेद नहीं होते, वो अनन्य होते हैं। यदि हवदि दव्वमण्णम गुण दो या गुणो यदव्वदो अन्ये दव्वाणन्ति यमध्वा दव्वा भावम पकुवन्ति। द्रव्य गुणों से अन्य होए, यदि या गुण हो पदार्थ से अन्य, हो जाएगा नाश द्रव्य का, अथवा वह ही बने अनंत। देखिए, द्रव्य अगर गुणों से सर्वथा अन्य हो या गुण उन द्रव्यों से अन्य हो, तो या तो द्रव्य का नाश हो जाएगा या फिर वो द्रव्य अनंत हो जाएंगे। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही भैया, आवाज नहीं आ रही। Your default microphone is changed to headset. अब आ गई। आ गई। इससे हाँ जी, आ रही ना आवाज? आ रही है भैया, आ गई। ठीक। अब आपको सुनाई हाँ जी। तो द्रव्य गुणों से, यदि द्रव्य गुणों से अन्य हो और गुण द्रव्य से अन्य हो, तो द्रव्य की अनंतता हो अथवा द्रव्य का अभाव हो। इसको टीका में पढ़ते हैं, पढ़िए भाभी जी। टीकार्थ: द्रव्य का गुणों से भिन्नत्व हो और गुणों का द्रव्य से भिन्नत्व हो तो दोष आता है। उसका यह कथन है: गुण वास्तव में किसी के आश्रय से होते हैं। वे जिसके आश्रित हों वह द्रव्य होता है। वह द्रव्य यदि गुणों से अन्य यानी भिन्न हो तो फिर भी गुण किसी के आश्रित होंगे। वे जिसके आश्रित हों वह द्रव्य होता है। वह भी यदि गुणों से अन्य हो तो फिर भी। हाँ जी, पहले इतना समझ लेते हैं कि द्रव्य का गुणों से भिन्नत्व माने या गुणों का द्रव्य से भिन्नत्व माने तो दोष आता है। देखो, गुण किसी ना किसी के तो होंगे ना, वो गुण माने किसी के आश्रय से तो रहेंगे। तो जिसके आश्रित वो होते हैं उनका आश्रय भूत वो कहलाता है द्रव्य। वह द्रव्य यदि गुणों से अन्य हो तो फिर भी गुण किसी के आश्रित होंगे। वे जिसके आश्रित हों वह द्रव्य होता है, और वह भी यदि गुणों से अन्य हो। देखो, आप थोड़ा सा समझना, गुण जिसके आश्रय से रहते हैं वो द्रव्य होते हैं, और वो द्रव्य गुणों से अन्य है। तो फिर भी गुण किसी के आश्रित होंगे,
वे जिसके आश्रित हो वो द्रव्य है। वह भी यदि गुणों से अन्य हो तो फिर भी गुण किसी के आश्रित होंगे। वे जिसके आश्रित हो वह द्रव्य होता है, वह भी गुणों से अन्य ही हो। इस प्रकार यदि द्रव्य का गुणों से भिन्नत्व हो तो द्रव्य की अनंतता हो। वास्तव में द्रव्य गुणों का समुदाय है। गुण यदि समुदाय से अन्य हो तो समुदाय कैसा। इस प्रकार यदि गुणों का द्रव्य से भिन्न हो तो द्रव्य का अभाव हो। अब इन्होंने दो बातें कही। देखो, हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, समुद्र है ना, समुद्र में पानी की बूंद है, तो वो पानी की बूंद समुद्र है या समुद्र से अन्य है। समुद्र है। समुद्र समुद्र में है। है, समुद्र में है तो समुद्र है। समुद्र से अच्छा, निकल गई तो हाँ, समुद्र हो जाएगी। अब वो समुद्र है ना, तो उसमें कितनी बूंदे हैं, असंख्यात बूंदे हैं, तो फिर तो असंख्यात समुद्र हो जाएंगे। और अगर आप कहोगे कि वो एक बूंद असमुद्र है, समुद्र नहीं है, तो बूंद बूंद करके जो बना वो भी समुद्र सिद्ध नहीं होगा। पर भैया समुद्र तो बूंदों का समुदाय ही तो है समुद्र। बराबर। लेकिन मैं आपको एक तर्क समझाना चाह रहा हूं। अगर आप ये कहें कि जो समुद्र की बूंद है, ठीक है, वो समुद्र है कि असमुद्र है। अगर आप ये कहते हैं कि समुद्र है, तो आपत्ति आएगी कि अनेक समुद्र हो जाएंगे। अगर एक एक बूंद को आप समुद्र मानेंगे तो जितनी बूंदें हैं उतने समुद्र मानने पड़ेंगे। और अगर ये माने कि वो एक बूंद समुद्र नहीं है, असमुद्र है, तो क्या आपत्ति आएगी। अगर बूंद असमुद्र है तो बूंद बूंद करके भी जो बनेगा वो भी समुद्र नहीं है, असमुद्र होगा। तो फिर क्या कहा कि जो बूंद है वो समुद्र भी नहीं है और असमुद्र भी नहीं है, तो फिर क्या है, समुद्र का एक अंश है। तो ऐसी जो गुण है वो द्रव्य भी नहीं है, ठीक है, अद्रव्य भी नहीं है, वो द्रव्य का एक अंश है। क्योंकि देखो, गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। जैसे बूंदों के समुदाय को सिंधु कहते हैं, वैसे गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। अगर आप गुण और द्रव्य को सर्वथा भिन्न मानेंगे तो ना तो गुण की सिद्धि होगी, क्योंकि गुण किसके आश्रय से रहे। हम कहें वो किसी और के आश्रय से रहते हैं तो उसको द्रव्य मानना पड़ेगा, लेकिन वो भी उससे अन्य है, तो फिर कोई और आश्रय चाहिए उसको कि जो उससे तादात्म्य हो, तो तीसरा द्रव्य माना। लेकिन आपने कहा वो भी द्रव्य गुणों से अन्य है, भिन्न है, तो फिर कोई और द्रव्य होगा जिसके आश्रय से। ऐसे ऐसे अनंत द्रव्य हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वो लॉजिक यहाँ दिया था। देखिए, गुण वास्तव में किसी के आश्रय से होते हैं। जिसके आश्रित हो वह द्रव्य होता है। यदि द्रव्य गुणों से अन्य हो तो फिर भी गुण किसी के आश्रित होंगे, तो जिसके आश्रित होंगे वो द्रव्य सिद्ध होगा। लेकिन आपने कहा कि वो भी गुणों से अन्य है, तो फिर भी गुण किसी के तो आश्रित होंगे, तो जिसके आश्रित होगा वो द्रव्य है। लेकिन आपने फिर कहा कि वो द्रव्य भी उससे अन्य है, तो इस प्रकार तो अनंत द्रव्य सिद्ध हो जाएंगे एक गुण के लिए। वास्तव में द्रव्य गुणों का समुदाय है, और गुण अगर समुदाय से अन्य होगा, गुण यदि समुदाय से अन्य होगा, देखो, बहुत सारे गुणों के समुदाय का नाम द्रव्य है, ठीक है। तो जो समुदाय है, समुदायी, वो है द्रव्य। तो अगर वो गुण समुदाय से अन्य होगा तो फिर समुदाय नहीं बन पाएगा। और इस प्रकार यदि गुणों से द्रव्य का भिन्नत्व हो तो फिर द्रव्य की सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी।
क्योंकि एक एक व्यक्ति से ही समाज बनता है। आपका एक व्यक्ति भिन्न है, तो एक व्यक्ति के ऊपर दूसरा भी भिन्न है, फिर समाज क्या होगा। तो यहाँ कुल मिला के बात इतनी है कि द्रव्य गुणों के बिना नहीं होते और गुण द्रव्यों के बिना नहीं होते, और दोनों तादात्म्य होते हैं, उनमें प्रदेश भेद नहीं होता। पढ़िए आगे। भैया इसको मतलब मैं थोड़ा सा जो समझी हूँ थोड़ा सा बताऊं क्या आपको। जी जी। जैसे मान लो आप ये कहना चाह रहे हो ना कि जैसे सोना है, सोने में पीलापन भी है, चिकनापन भी है, एक भारीपन भी है। तो अगर मैं यूं रखूं कि भाई पीलापन एक अलग चीज है, तो पर वो पीलापन किसी के आश्रित से तो रहेगी ना। तो जिसके किसके आश्रित आश्रय से से? रहेगी उसे सोना जिसके नहीं, आश्रय से तो छोड़ रहेगा के उसको सोना मानो। सोना उसको नहीं सोना कहोगे तो मानो। कुछ तो कहोगे, कुछ हाँ, तो कहेंगे ही उसे। और ऐसे बराबर। तो फिर जो उसका भारीपन है वो कहीं अलग हट के चला जाएगा, तो फिर वो सोना तो कुछ रहेगा ही नहीं ना। रहेगा ही नहीं। यही कहना चाह बराबर। बहुत बढ़िया, आपने स्पष्ट कर दिया उदाहरण से। ठीक है, पढ़िए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुझे सही समझ में आया कि नहीं, मैं तो ये स्पष्ट कर लेती हूँ कि मुझे नहीं, सही में बहुत अच्छा। आया है नहीं। नहीं नहीं, सही है, बहुत अच्छा आपने समझा। चलिए उत्थानिका। आगे पढ़िए। अब द्रव्य का गुणों से एकांत से प्रदेश अस्तित्व भेद होने पर तथा गुणों का द्रव्य से भेद होने पर दोष दिखलाते हैं। तात्पर्य वृत्ति। यदि अवधि दव मन्नम, यदि द्रव्य अन्य हो। प्रश्न, किससे अन्य हो? उत्तर, गुणदो, गुणों से अन्य हो। गुणा या दव्वदो अन्य, और गुण द्रव्य से यदि अन्य या भिन्न हो। प्रश्न, तो क्या दोष है? उत्तर, दव्वाणम तियम, गुणों से द्रव्य का भेद होने पर एक द्रव्य के भी अनंतपना प्राप्त होगा। अहवा दव्वा भावम पक्कुवंती, अथवा द्रव्य के सानिध्य से यदि गुण अन्य भिन्न हो तो द्रव्य का अभाव करेंगे। वह इस क्योंकि बिना प्रकार गुणों है। के द्रव्य की सिद्ध नहीं होगा। अगर द्रव्य से भिन्न होंगे गुण, तो फिर वो द्रव्य क्या तो होगा? अभाव हो जाएगा। तो उसका अभाव होगा। आगे पढ़िए। वह इस प्रकार है कि गुण आश्रय सहित हैं अथवा आश्रय रहित हैं। आश्रय ये सहित प्रश्न पक्ष किया, का दोष दिखाते हैं। ये प्रश्न किया कि गुण आश्रय सहित हैं कि आश्रय रहित हैं। या आश्रय रहित अगर हैं। आश्रय सहित पक्ष का दोष दिखाते हैं, पढ़िए। आश्रय सहित पक्ष का दोष दिखाते हैं। अनंत ज्ञानादि गुण प्रथम तो किसी शुद्धात्म द्रव्य में समाश्रित हैं। जिस शुद्धात्म द्रव्य में वे गुण समाश्रित हैं वह द्रव्य उन गुणों से भी भिन्न है। पुनश्च है नहीं, यदि सुनो, गुण कोई अन्य। ये है नहीं मतलब ये उसकी मान्यता की तरफ से कह रहे हैं, उसके पक्ष की तरफ से। अब हम इसका निराकरण हम्म करेंगे कि अगर शुद्धात्म द्रव्य में वे समाश्रित है, तो वो द्रव्य उन गुणों से भी भिन्न है। यानी आप ऐसा मानते हैं हम्म कि अगर द्रव्य और गुण न्यारे न्यारे हैं। हाँ, आगे पढ़िए। पुनश्च। पुनश्च यदि गुण कोई अन्य जीव द्रव्य के आश्रित रहते हैं तो गुण भी किसी अन्य द्रव्य के आश्रित हैं। वह द्रव्य उन गुणों से भिन्न है। इस प्रकार शुद्धात्म द्रव्य का और अनंत ज्ञानादि गुणों के का भेद होने पर शुद्धात्म द्रव्य का अनंतपना होता है। अब यानी उपादेय कुल भूत। मिला के बात इतनी है कि जितने अनंत गुण होंगे, वो अपने अपने जितने अनंत गुण मानोगे उतने ही द्रव्य मानने पड़ेंगे। हाँ जी, पढ़िए इसको। अब उपादेय भूत परमात्म द्रव्य में गुण गुणी का एकांततः भेद होने पर द्रव्य का अनंतपना कहा है। उसी प्रकार हे भूत अशुद्ध जीव द्रव्यों में तथा पुद्गल आदि द्रव्यों में भी घटित करना चाहिए। अथवा गुण गुणी के भेद का एकांत होने पर विवक्षित अविवक्षित एक एक द्रव्य के आधार होने पर द्रव्य का अनंतपना होता है। द्रव्य के साथ निराश्रय भिन्न गुणों का भेद होने पर द्रव्य का अभाव कहा है। गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। गुण समुदाय रूप द्रव्य के गुणों का एकांत भेद होने पर गुण समुदाय रूप द्रव्य कौन है? अर्थात कोई नहीं है
ऐसा भावार्थ है। सारांश और पढ़ लीजिए। सारांश। यहाँ द्रव्य तथा गुणों में परस्पर भिन्नपना मानने में दोष दिखलाते हैं। वास्तव में गुण द्रव्य के आश्रित होते हैं। यदि द्रव्य गुणों से भिन्न हो तो फिर वे गुण किसी अन्य द्रव्य के आश्रित होंगे। अन्य द्रव्य से भी गुणों को भिन्न माना जावे तो वे गुण पुनः किसी अन्य द्रव्य के आश्रित होंगे। इस प्रकार गुणों को द्रव्य से भिन्न मानने से एक द्रव्य की अनंतता होगी, जो कि एक दूषण है। वास्तव में द्रव्य गुणों का समुदाय है। गुण यदि समुदाय से भिन्न हो तो वह समुदाय कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इस प्रकार की मान्यता से तो द्रव्य का अभाव ही सिद्ध होगा, जो कि दूसरा महान दूषण है। इस तरह गुणों को द्रव्य से भिन्न मानने में अनेक दोष उपस्थित होते हैं। ये सिद्ध किया कि अगर आप गुण और द्रव्य को सर्वथा भिन्न माने, उनमें प्रदेश भेद माने, तो क्या आपत्ति आती है। अब गाथा 51 कल देखेंगे, उसमें बताएंगे द्रव्य और गुणों में अनन्यपना है, माने वो एक, उनमें प्रदेश भेद नहीं है। ठीक है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।